जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को फैक्टर और मल्टीपल के बारे में बतलाया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बतलाऊंगा कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, इसका मेथड क्या कितना है, ये सब के बारे में आज मैं बतलाऊंगा। और इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि जब जितना भी वीडियो मैं डालूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अब देखिए हम एलसीएम और एचसीएफ जानेंगे। इसमें देखिए पहले आप हेडलाइन डाल लीजिएगा एच सी एफ एंड एलसीएम। क्या डालेगा? एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? एचसीएफ के बारे में, कि एचसीएफ को बनाया कैसे जाता है, इसका कितना मेथड है, ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो देखिए एचसीएफ आप लोग हेडलाइन डालिएगा शुरू में एचसीएफ, एचसीएफ जिसका एच का फुल फॉर्म होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर होता है फैक्टर, एफ फॉर क्या होता है? फैक्टर। देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि इसका कहने का मतलब हो गया एचसीएफ में क्या होगा कि हाईएस्ट हो, कोई संख्या लिखा हुआ है उसमें हाईएस्ट हो और सब में कॉमन हो, सबसे हाईएस्ट हो और कॉमन हो, तो वो होता है एचसीएफ। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे लिखिए हम 24 और 12 लिखें, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24 आएगा। इसका फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 और 12 आएगा। इसमें देखिए सभी में कॉमन हो और सबसे हाईएस्ट हो, सबसे हाईएस्ट देखिए भी कॉमन है, 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 लेकिन ये कॉमन नहीं है, लेकिन ये भी कॉमन है और ये सबसे हाईएस्ट है। तो यानी कि 12 और 24 का जो एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एचसीएफ में क्या होगा कि सबसे हाईएस्ट हो, सबसे हाईएस्ट हो, सभी में कॉमन और सबसे हाईएस्ट हो फैक्टर में, तो वही एचसीएफ हो जाता है। इसमें सबसे हाईएस्ट कौन था? 12। तो इसका आंसर क्या हो गया? 12। ये तो हो गया आपका एचसीएफ के बारे में हम थोड़ा बतलाएं। अब देखिए इसको बनाया कैसे जाता है और अच्छा तरीके से सीखते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझा रहे थे, अब देखिएगा। अब लोग हेडलाइन डालिएगा मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, मेथड एंड मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। जिसमें फर्स्ट लिखिएगा कॉमन फैक्टर मेथड, कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स मेथड, मेथड्स। सेकेंड लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड लिख लीजिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड्स। अब देखिए अब हम एचसीएफ निकालने के लिए 3 गो मेथड बताएंगे। एचसीएफ को 3 तरीका से हम लोग बनाएंगे, जिसमें पहला आप लोगों को बताएंगे कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा बताएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तीनों तरीका से आप लोगों को बताया जाएगा कि एचसीएफ को निकालने के लिए कि एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो जिसमें आप लोग पहला डालिएगा कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड, इसको नोट कर लीजिएगा। कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड पहला में आप लोग हेडलाइन डालिएगा। पहला कॉमन फैक्टराइजेशन में मेथड में आप लोग हेडलाइन डालिएगा और कॉमन फैक्टराइजेशन पहले आप लोग समझिएगा कि कैसे बनाया जाता है। चलिए जैसे कि
अभी हम आपको कुछ लिखते हैं, कोई क्वेश्चन लिखें, हम बारी बारी से सबके बारे में समझाएंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, मेरे पास क्वेश्चन है उसको मैं लिखवा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा और उसके बाद समझाना स्टार्ट करता हूँ। लिखिएगा, फाइंड द HCF ऑफ 12, 36 एंड 64। अब देखिए इसको कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बनाना है। किस मेथड से बनाना है? कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से। कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से बनता कैसे है? तो सबसे पहले हम पारी पारी से सबका फैक्टर निकालेंगे। जैसे 12 लिखा हुआ है तो 12 को क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 से भी जाएगा 12, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा और 12 खुद से भी जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे 36 का फैक्टर निकालेंगे। 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं 6 से जाएगा, 6 से भी जाएगा। उसके बाद फिर 8 से 9 से जाएगा, फिर कितना से जाएगा? 9 के बाद 12 से जाएगा, 18 से जाएगा, फिर एक की तरफ किससे जाएगा? 36 से जाएगा, इतना से जाएगा। फिर 64 का फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, हाँ 4 से जाएगा। 4 के बाद किससे जाएगा? 8 से जाएगा, 8 के बाद किससे जाएगा? 32 से जाएगा, 16 से जाएगा, 16 के बाद 32 से जाएगा, 32 के बाद किससे जाएगा? 64 खुद से जाएगा। उसके बाद किसी से नहीं जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। चलिए अब इसमें हम कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड हम सीख रहे थे। क्या करना है? सभी में कॉमन निकालना है। इसमें भी कॉमन है, ये 1 कॉमन, इसमें 2 कॉमन, 3 तो कॉमन है नहीं, इसमें 4 कॉमन है तो कॉमन हो गया। 6 कॉमन नहीं है इसमें, फिर 12 भी कॉमन किसी में नहीं है, नहीं इसमें कोई कॉमन है नहीं, अब इसमें कॉमन है, किसी में भी अब कॉमन नहीं है। अब देखना है कि जब कॉमन हम लिए हैं यहाँ पे सभी का, तो HCF बराबर हमको क्या लिखना है? सभी में सबसे पहले 1 कॉमन था, फिर 2 कॉमन था, 2 के बाद 4 कॉमन था, बस इतना ही कॉमन है, इससे ज़्यादा नहीं है कॉमन। तो सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट कॉमन कौन है? तो सबसे हाईएस्ट कॉमन 4 है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज? 4। HCF क्या हो जाएगा? 4। यानी यही हो गया कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड ये 4 ऐसा है कि ये सबसे हाईएस्ट है, ये चारों को डिवाइड करेगा। जो 3 को संख्या लिखा हुआ है ये तीनों को 4 से डिवाइड कर देगा। जिसको जिसको डिवाइड करेगा वो रिमाइंडर 0 ला कर देगा। क्योंकि HCF का कहना ही होता है कि जब मैं जो भी संख्या से मुझे भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर, जब HCF निकालने के लिए 0 रिमाइंडर लाओ। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जिस संख्या से काटे हो वही HCF हो जाएगा। तो ये एक कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे ही बनाया जाता है। कोई संख्या लिखे उसको हम पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे? सबको कॉमन लेंगे, जो कॉमन में सबसे हाईएस्ट होगा वही हो जाएगा इसका HCF, और कुछ नहीं। ये है कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हम लोग को क्या करना होगा? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हेडलाइन डाल दीजिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन के जरिए समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है? एक क्वेश्चन लिख लीजिए, मेरे पास क्वेश्चन है उसको मैं लिखवा देता हूं। देखिएगा, फाइंड द HCF, फाइंड द HCF ऑफ 60, 80 और 120 एंड 120।
ये है क्वेश्चन आपका। अब इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। किस बनाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बनाना है कि क्या होगा आंसर। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करेंगे, सबको पारी पारी से हम लोग फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे? जैसे 60 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 30 आएगा, 2 से डिवाइड होगा यहाँ पे 15 आएगा, 3 से डिवाइड होगा यहाँ पे 5 होगा। अब तो किसी से डिवाइड नहीं ना होगा, खत्म कहानी। अब 80 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा 40 आएगा, 2 से जाएगा 20 आएगा, 2 से जाएगा 10 आएगा, 2 से जाएगा 5 आएगा। अब तो किसी से नहीं जाएगा तो ये भी समाप्त। फिर हम 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से जाएगा 60 आएगा, 2 से जाएगा 30 आएगा, 2 से जाएगा 15 आएगा, 3 से जाएगा 5 आएगा। अब हम लोग सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं। अब हमको क्या करना है, सबको पारी पारी से ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसका क्या क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इतना ही आया। फिर देखिए 80 का क्या क्या आया, 80 का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही आया है। अब देखिए फिर आया आपका 120 का, 120 का क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही आया है। अब देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 60 आ जाएगा। देखिए जैसे कि हम एक बता देते हैं, देखिए 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई आपस में करिएगा तो ये 80 आ जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 120 आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन हमको तो एसीएफ बताना है, तो एसीएफ में क्या करना है, हम लोग सभी का कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, सभी में हो, सभी में शामिल हो, वो सभी होना चाहिए, सभी का कॉमन को हम लेंगे अलग। HCF बराबर हम क्या करेंगे कि ये सभी में पहले कॉमन निकालेंगे। ये भी इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, अब तो इसमें कॉमन नहीं है, 3 इसमें भी कॉमन है, लेकिन 5 इसमें कॉमन है। तो जो जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल देंगे। कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर कौन है, 5 कॉमन है। जो कॉमन नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, जो जो कॉमन रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो हमारा जो HCF निकल के आएगा वो हो जाएगा 20। तो कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमको इस तरीका से बनाना होगा कि कोई संख्या लिखा हुआ रहेगा, सबको हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद सभी में जो कॉमन होगा, सभी को कॉमन में जो जो होगा उसमें से सबको एक को छाट लेना है। जैसे इसमें एक कॉमन मतलब तीनों कॉमन था, जिसमें से एक हम लिख लिए, इसमें भी तीनों कॉमन है तो एक लिख लिए, लेकिन आगे और कोई कॉमन नहीं था तो इसको छोड़ दिए, लेकिन 5 ही वाला कॉमन था तो कॉमन निकाल लिए। उसके बाद सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको किसी तरीका से कोई भी क्वेश्चन दे, बोल दे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसी तरीका से बनाते हैं। अब आगे हम लोग सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको मिटा दीजिए, मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करिएगा तभी सीखिएगा, क्योंकि रिवाइज करने में आप लोगों को आसानी होगा। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, तीसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन मेरे पास है वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे लिखाएगा, मेरे पास है क्वेश्चन, मैं लिखवा देता हूं, देखिए लिखिएगा, फाइंड दी HCF ऑफ 492 and 120 by long डिवीजन मेथड। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होगा कि हम सबसे पहले दोनों संख्या को देखेंगे, दोनों संख्या में जो सबसे छोटा होगा उससे सबसे बड़ा संख्या को भाग दे देंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे बड़ा संख्या को भाग दे देंगे। सबसे छोटा इन दोनों में कौन है, तो 124 है, तो 124 से हम 400 कितना को 92 को भाग दे देंगे, 492 को भाग दे देंगे, भाग देना स्टार्ट करेंगे। इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग भाग देते जाएंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो समझिए कि संख्या का
HCF आ गया। चलिए भाग देना स्टार्ट करिए। हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं पहले कि भाग तो देना ही आता ही होगा, भाग देंगे। जैसे कि देखिए 124 है तो 124 से कितना बार में ये कटेगा, इससे ज़्यादा नहीं इससे कम नहीं आना चाहिए। तो हम 2 से पहले देखते हैं, तो 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इतना। लेकिन इतना से भी कम नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे कि 4 से देखते हैं। 4 से हम देखते हैं तो 1 4 दूनी 8 1 9 और 4, चलिए ज़्यादा हो जाता है, यानी 3 से हमको देखना होगा। तो 3 से देखें तो 4 तिया 12 के 2, कैरी बच गया 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 4। फिर इसको हम जब माइनस किए तो यहाँ 0 और 9 में से 7 गया तो 2, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए अभी भी नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 लाना है हमको। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे। फिर हमको 20 इतना से भाग देना होगा इसको। अब इसको भाग देंगे कितना बार में जाएगा, तो 20 तिया कितना होता है, 20 तिया 60, लेकिन नहीं 20 चौके 80 नहीं, 20 छक्का लगाइए तो 12, हाँ चलिए 20 छक्का 120 है, 20 छक्का 120 हम लगाएंगे 6 बार में, 6 दूनी 12 120। अब हमारा कितना बच गया, इसका रिमाइंडर 4 बच गया, लेकिन हमको तो लाना है रिमाइंडर 0। तो फिर 20 को यहाँ पे उतार के इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 4 5 20। अब आ गया रिमाइंडर 0। तो जो हमारा HCF हो जाएगा, तो हम HCF बराबर आंसर लिखेंगे, वो कौन लिखेंगे, काटेंगे किससे, 4 से। तो 4 से काटे हैं तो HCF भी हमारा क्या हो जाएगा 4। तो लॉन्ग डिवीजन बताने का तरीका होता है इसी तरीका से, कोई क्वेश्चन लिख दिया जाएगा और बोलेगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको बनाइए। तो जो सबसे छोटा, पहले संख्या को देखेंगे, संख्या में सबसे छोटा कौन है, जो छोटा संख्या होगा उससे सबसे बड़ा संख्या को भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक हम उसको भाग देते जाएंगे। जैसे पहले ऐसे डिवाइड दिए, लेकिन रिमाइंडर हमारा आ गया 20, तब हम 20 से फिर इसको डिवाइड देंगे। जब इसको डिवाइड दिए रिमाइंडर आया 4, तब 4 आया, फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 4 से हम 20 को फिर डिवाइड करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर 0 आ गया। तो 0 आ गया तो समझिए कि HCF पे भी हमारा आंसर आ गया। तो जिससे काटेंगे वही आंसर हो जाएगा, जिससे काटेंगे वही आंसर होगा। इसको नोट करिए, मैं आता हूँ। चलिए आप आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तब देखिए अब मैं आप लोगों को क्या चाहिए, एलसीएम के बारे में बतलाऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को HCF के तीनों मेथड समझ में आ गया होगा, कॉमन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं तीनों आप लोगों को समझा दिया हूं। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा अपने बुक से, ठीक है। अगर जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, अगर आप लोगों को नहीं बनता है तो कमेंट के थ्रू आप उस क्वेश्चन को दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, उसको बनाकर वो आपको सॉल्व करूंगा। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुखू टेक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी आप भेज सकते हैं अगर कोई नहीं बनता है तो, ठीक है। नहीं तो फेसबुक पे भी है मेरा सुखू टेक पेज बना हुआ है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। अब लिखिएगा LCM, अच्छा लिखिएगा LCM। HCF तो समझ में आ गया होगा। LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन या लीस्ट भी कह सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल नोट कर लिए। आप लोग नोट करिए, मैं आ रहा हूं।
चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए इसको समझिएगा। मैंने कोई संख्या लिखा, जैसे कि कोई संख्या लिखा, अब मान के चलिए यहाँ पे 2 लिखा और 5 लिखा, क्योंकि लीस्ट इसमें कॉमन मल्टीपल होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पारी पारी से आप लोगों को समझाते हैं। 2 का मल्टीपल यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे। मल्टीपल की मतलब क्या होता है, टेबल पढ़ना। तो 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, उसी प्रकार आगे भी चल जाता है। ये 2 का मल्टीपल है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे भी कर सकते हैं। 8 दूनी 16। ये 2 का टेबल पढ़ते जाना है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी फिर 2 तिया 6, 2 चौका 2 5 10, ऐसे होता है। 2 छक्का 12, 20 तक चलते ही चल जाएगा। अब देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे तब 5 दूनी 10, 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 15, 5 चौके 20, इसको भी डॉट 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 20 तक जाएगा। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें भी 10 कॉमन है, इसमें भी देखिए 20 कॉमन है कि नहीं। लेकिन हम बोले हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि कॉमन तो हो लेकिन सबसे छोटा हो। तो ये तो कॉमन क्या है दोनों में, देखिए तो ये दोनों, इधर तो कॉमन था ही नहीं। तो एलसीएम हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 10 भी है और 20 भी है। लेकिन हमको लिस्ट चुनना है, लिस्ट कॉमन होना चाहिए। तो लिस्ट कॉमन कौन है, 10। तो ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 10, ना कि 20। तो इसी तरीक़ा से आगे मैं सब बताऊंगा। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिएगा और देखिए इसका कुछ फैक्ट है वो भी देख लीजिएगा। पहले लिखिएगा इन मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, फाइंडिंग एलसीएम, इसमें पहला लिखिएगा कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड। दूसरा लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा लिखिएगा डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। देखिए हम लोग एलसीएम में 3 मेथड के बारे में जानेंगे कि एलसीएम को किस तरीका से बनाया जाता है, जिसमें पहला सीखेंगे कॉमन मल्टीपल मेथड, दूसरा सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा सीखेंगे डिवीजन मेथड। ये तीनों तरीका से पारी पारी से हम लोग सीखते हैं, जिसमें पहला आप लोग हेडलाइन डालिएगा कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड। कॉमन मल्टीपल मेथड में क्या होता है, पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड दी, क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड दी एलसीएम ऑफ 3, 4 and 6, 3, 4 and 6। सबका पहले हम मल्टीपल निकालेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन मेथड मल्टीपल लिखा हो। मल्टीपल का मतलब उसका गुणज निकालेंगे। 3 का गुणज निकालना स्टार्ट करेंगे पहले। 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 3, इसी प्रकार डॉट 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 इन्फिनाइट तक चल जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में कितना ही हो सकता है, हम लोग ज़्यादा क्यों निकालेंगे। 4 का फिर मल्टीपल निकालेंगे, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। 5 का फिर मल्टीपल निकालेंगे, इन्फिनिटी तक।
मल्टीपल का मतलब ही होता है उसका गुणज, मतलब मल्टीपल मतलब हो गया कि उसी का टेबल, जैसे तीन है तो 3 का टेबल हम लिख देंगे, 4 है तो 4 का टेबल लिख देंगे, 5 है तो 5 का टेबल लिख देंगे, क्योंकि मल्टीपल का मतलब होता है उसी का गुणज, जो संख्या लिखा हुआ उसी का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये हो गया मल्टीपल। तो कॉमन अब हमको निकालना है इसमें, क्योंकि हम सीख रहे हैं कॉमन मल्टीपल मेथड हमको है। तो देखेंगे सबसे पहले कि कॉमन कौन कौन नजर आ रहा है, सब में कॉमन कौन कौन है। देखिए 4 तो कॉमन नहीं है, 6 नहीं कॉमन है, 4 नहीं कॉमन है, देखेंगे आते 12 ये दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, खत्म कहानी हो गया। 15 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, चलिए नहीं है कॉमन। अब देखिएगा इसमें 18 है लेकिन इसमें 18 नहीं है, 20 है, इसमें नहीं है। फिर इसमें भी देखेंगे 24 इसमें भी है, इसमें भी 24 है लेकिन इसमें नहीं है। 27 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि देखते चल जाएंगे। अच्छा एक चीज देखिएगा कि आगे हम लोग जब देखें, अच्छा हम गलती बना दिए, तन कहें कि आंसर कहाँ है। देखिएगा यहाँ पे 6 था, क्या है 6 है, क्या है 6 का हमको निकालना था, क्या चीज निकालना था, मल्टीपल निकालना था 6 का। तो 12 इसी प्रकार डॉट इन्फिनिटिव तक। अब हमारा सही हुआ आंसर। अब देखिए इसमें 6 है, इसमें है नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है नहीं है कॉमन, इसमें भी नहीं है, लेकिन ये तीनों में देखिए 12 कॉमन है, 12 कॉमन है कि नहीं। इसमें 15 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 18 इसमें नहीं है, इसमें है, खत्म कहानी। लेकिन इसमें 24 देखिए मिल गया। इसी प्रकार और भी आगे होगा, लेकिन हमको तो क्या हम लोग निकाल रहे थे कॉमन मल्टीपल मेथड। अब एलसीएम बोलता है कि सबसे लीस्ट कॉमन, क्योंकि हम एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन तो हो लेकिन सबसे छोटा हो, तो वही एलसीएम कहलाता है। जैसे कि देखिए तो हमारा जो आंसर होगा एलसीएम बराबर क्या लिखिएगा, 12 भी है 24 भी है, लेकिन सबसे छोटा 12 और 24 में कौन है, 12 है। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 12, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12। तो याद रखिएगा कि कॉमन मल्टीपल मेथड में क्या होगा कि सबसे पहले हम सबका मल्टीपल निकालेंगे, और मल्टीपल निकालने के बाद जो सबसे छोटा हो, पहले कॉमन निकालने के बाद कॉमन भी निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद जो कॉमन में सबसे छोटा हो वो ही हो जाएगा हमारा आंसर, जो सबसे छोटा होगा वही हो जाएगा क्या चीज हमारा आंसर। तो जो हमारा एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, हमारा एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। तो कॉमन मल्टीपल मेथड इसी तरीका से बनाया जाता है। अब देखिएगा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताते हैं कि एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम को निकाला जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दूसरा है, तो लिखिएगा हेडलाइन में दूसरा नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन के जरिए समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द एलसीएम। देखिए क्वेश्चन मेरे पास है, मैं नोट करवा देता हूं, लिखिएगा फाइंड द एलसीएम ऑफ 64, 48 and 2302 by prime factorization methods। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या क्या लिखा हुआ है, 64, 48, 320। तो हम सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे। इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सभी का। प्राइम फैक्टराइजेशन उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग एलसीएम में किए थे, सेम उसी तरीका से
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से किए तो ये 16 बार में जाएगा, फिर 2 से किए तो 8 बार में जाएगा, फिर 2 से किए तो कितना बचा रहे 4 में, फिर 2 से किए तो कितना बार में किया 2 से, फिर इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे 48 का स्टार्ट किए तो 2 से गया कितना बार में 24 बार में, 2 से किए तो कितना बार में 12 बार में, 2 से किए तो कितना बार में 6, 2 से किए तो कितना बार में 3, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन 320 का निकालेंगे तो 2 से किए तो कितना बार में जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं ना, 2 से तो जाएगा ना क्योंकि यूनिट प्लेस पे कितना है 0 है, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यहाँ हो जाएगा 2 पचे 10, यही ना, हाँ 2 छक्का 12 0 खत्म हो गया 160 बार में। फिर देखिए इसको जब डिवाइड किए तो 2 से फिर जा रहा है 2 8 16 खत्म हो गया, 2 से फिर जा रहा है 40 बार में, फिर 2 से जा रहा है 20 बार में, 2 से फिर जा रहा है 10 बार में, फिर 2 से जा रहा है 5 बार में, बस इतना ही जा रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, पारी पारी से सब अंक को यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि देखिए 64 लिखे तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए 2 दिख रहा है, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, उसके बाद फिर देखिए फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 48 में क्या क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 3। इसमें भी देखिए 320 में क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ये है। अब हमको क्या करना है, सभी में कॉमन कर लेना है, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया। अब कोई कॉमन नहीं है, अब कोई कॉमन नहीं है, तब देखिएगा अब हमको एलसीएम बराबर लिखना है, मेन अब यही है, इतना तो आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिएगा एलसीएम बराबर हमको कैसे लिखना है, तो एलसीएम बराबर जो आंसर होगा वो इस तरीका से लिखना है। देखिए जो कॉमन है उसमें से तो कॉमन सबको ले ही लेंगे। जैसे इसमें कॉमन क्या है 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, सभी में कॉमन 2 है, तो सभी में से 2 हम ले लेंगे कॉमन, एक कॉमन ले लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए जो कॉमन नहीं है उसमें सबसे छोटा वाला को एकक में से लेंगे, ये दोनों में देखेंगे पहले सबसे छोटा कौन है 2 ही है, तो 1 2 को हम ले लेंगे, क्या लेंगे 1 2 को हम इधर ले लेंगे, फिर ये दोनों में भी 1 2 को ले लेंगे, इसमें देखेंगे 3 है तो 3 को भी ले लेंगे, इसमें 5 है उसके बाद 5 को ले लेंगे, मतलब सभी शामिल होता है इसमें कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड में सभी को हम शामिल करेंगे, लेकिन कॉमन वाला में से कोई एक ही होकर लिखेंगे। अगर इसमें दोनों में से कॉमन नहीं है और जो सबसे छोटा होगा वही लिखेंगे। ये दोनों में देखो सबसे छोटा कौन है 2 ही, तो सबसे पहले 2 को लिखें, फिर 2 है इसमें तो 2 को लिखेंगे, मतलब सभी को शामिल करना है। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64 को कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 के 20 के 0 2 कैरी, और यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 5 30, 30 4 34, 34 2 34 2 36, 360, जो हमारा एलसीएफ होगा 360 हो जाएगा। एलसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी लगता है कहीं पे मल्टीप्लाई करने में गलती कर दिया है, मल्टीप्लाई करने में कहीं गलती कर दिया हूँ क्या, एक बार देख लो। एक 2 3 4 5 6, चलिए देखते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तो हो ही गया। अब 5 या 15, अब हम मल्टीप्लाई जब किए तो 5 के 20 के 0, 5 के 20 के 0, यहाँ पे जो हमारा कितना हो जाएगा 2 कैरी बच गया, 6 5 30, 4 34, 34 और यहाँ पे 2 36, 34 2 36, 36 के 6 कैरी 3 और 6 एकम 6 3 9, हाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 960। हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 960। अब देखिए हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो इस तरीका से बनाया जाता है।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। हम क्या करेंगे, सभी में प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सभी में से कॉमन निकालेंगे और सभी में से कॉमन एक लिखेंगे, एक को छाट लेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे कि कॉमन नहीं है तो जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसमें फिर सभी को शामिल करना है, ना कि हम किसी को छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे बनाया जाता है एलसीएम, वो भी सीख लीजिए। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो या किसी क्वेश्चन से नहीं बन रहा हो तो आप मेरे फेसबुक, टेलीग्राम किसी पे मैसेज करिएगा, सुखू टेक चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा। वो क्वेश्चन को मैं रिप्लाई के जरिए आप लोगों को बता दूंगा। चलिए लिखिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड तीसरा था। इसमें भी एक क्वेश्चन लिखिएगा, पूछ देगा आपसे फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15, 16, 64, 12, 15, 16 और 64 किससे पूछ देगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करेंगे कि पहले 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 16 लिखेंगे और 64 लिखेंगे और इसको हम इस तरीक़ा से भाग देते जाएंगे। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। 2 से अगर कोई 2 डिजिट कट रहा है तो काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से भी कट रहा है, 2 से काटेंगे। 2 ये हो गया आपका कितना, 6 बार में जाएगा, ये तो कटेगा नहीं तो जोन को 3 लिख देंगे। 2 से इसको काटेंगे, 8 बार में जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 32 में जाएगा। फिर इसको चेक करेंगे कि 2 से कोई 2 डिजिट कट रहा है, क्या कट रहा है, तो 2 ही से सबसे पहले काटेंगे। 2 तिया 6, 15 तो कटवे नहीं करेगा, खत्म कहानी। 2 चौक 16। फिर से 2 से चेक करेंगे कोई 2 डिजिट कट रहा है, क्या कट रहा है, तो हम 2 ही से सबसे पहले काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से चेक करेंगे कट रहा है, तो 2 से कट ही रहा है तो काटते चल जाएंगे। 4 फिर 2 से चेक करेंगे कोई 2 डिजिट कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, तो फिर हम किससे चेक करेंगे, 3 से कोई 2 डिजिट कट रहा है, क्या कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 5 15 और ये तो कटा ही नहीं, तो ये हो गया 4। अब तो कोई किसी से कोई नहीं कट रहा है, नहीं 2 से, नहीं 4 से, नहीं 5 से, कोई नहीं कट रहा है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम बराबर जो हमारा आंसर लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 4 सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2160। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2160। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसी तरीका से इसको बनाया जाता है कि पूरा बढ़िया से इसी तरीका से बना सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बतलाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, लिखिएगा, हेडलाइन डालिएगा, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। इसमें क्या करना है, एक थोड़ा पैराग्राफ बनाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा नंबर, यहाँ पे क्या लिखिएगा, नंबर, और ऐसे लिख कर दीजिएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा प्रोडक्ट, फिर भी इसको भी ऐसे कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा HCF, इसको भी ऐसे कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा LCM, इसको भी ऐसे कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। बढ़िया से नोट कर लीजिएगा आप लोगों भी। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। मान के चलिए हम 2 को कोई संख्या लिखें, एक लिखें 8 और एक लिखें आपका 10, दोनों का 2 को नंबर लिखें, 8 और 1 10। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, दोनों को गुणज। तो हम दोनों को जब गुना किए 8 और 10 को, तो हमारा जो आंसर निकल के आया 8 × 10 वो कितना आया,
80 आया, आया कि नहीं। अब देखिए जब हम ये दोनों संख्या को HCF निकालें, जब HCF निकालिएगा तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 2, क्योंकि मैंने आप लोगों को HCF निकालने के लिए बता दिया हूँ, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताता हूँ। जब HCF ये दोनों संख्या का निकालिएगा तो HCF आया 2, कितना आया 2, और LCM जब ये दोनों संख्या का निकालिएगा तो LCM आएगा आपका कितना 40, कितना आ जाएगा एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 40, ये दोनों संख्या का एलसीएम कितना आ जाएगा 40। अब देखिए एचसीएफ 2 और एलसीएम कितना एलसीएम कितना आ जाएगा 40। अब देखिए हम बोला क्या प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि दोनों का गुणज एलसीएफ और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 × 40 तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ गया 80। इससे आपको सीखने को क्या मिला कि जब हम दो संख्या को प्रोडक्ट किए तो वो आया 80, और जब हम दोनों एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई किए तो आया 80, यानी कि दो संख्याओं का गुणज बराबर एलसीएम और एचसीएफ आया, मतलब दो संख्याओं को गुणज एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आया। यही आप लोगों को सीखने को मिला कि नहीं। तो ये एक फार्मूला बन क्रिएट होकर आया जिसको आप लोग लिखिएगा। फार्मूला देखिए ऐसे कर दीजिए, तो एक फार्मूला ये भी नोट कर लीजिएगा। और देखिए एक फार्मूला निकल कर आया कि एलसीएम ऑफ द नंबर, लिखिएगा LCM of the number into HCF of the number बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर आप ये तो हो गया आपका एक एलसीआर फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणज, दो संख्याओं का गुणज यहाँ पे लिखा गया एलसीएम और एचसीएफ के बराबर जो फार्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा दो संख्याओं को गुणज आपस का। अब देखिएगा आपसे पूछ दिया यहाँ पे तो दो संख्या है, अगर आपसे पूछ दिया कि फर्स्ट नंबर क्या होगा भाई, फर्स्ट नंबर पूछ दिया कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो इसका एक फार्मूला हो गया क्या चाहिए आपका, क्योंकि फर्स्ट नंबर पूछा है तो फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। अगर सेकेंड नंबर पूछ दिया, सेकेंड नंबर पूछ दिया तो इसका फार्मूला हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर बटा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये दोनों फार्मूला निकल के आएगा। फर्स्ट में पूछ देगा तो ये, सेकंड नंबर पूछ देगा तो ये दो तरीका से फार्मूला निकलेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, उससे पहले इसको पहले नोट करिए आप लोग अच्छी तरीका से, ताकि आप लोग इसको सीख सकें इसको अच्छे तरीका से। इससे आप लोगों को क्या सीख मिला कि दो संख्याओं का, दो को कोई नंबर जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो भी 80 आ रहा है, और जो एचसी दोनों का एलसी दो जो संख्या लिखा हुआ उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 80 ही आ रहा है। तो इससे सीख मिला कि दो संख्याओं के गुना बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। इससे एक फार्मूला भी निकल के आ गया कि एलसीएम ऑफ द नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ द नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही ना निकल के आएगा। अब देखिएगा आगे भी आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ तक नोट आप लोग कर लिए होंगे। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, मेरे पास क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन में लिखिएगा, लिखिए HCF and LCM of any two number are 55 and 8 to 5
respectively if one of the two number is 275, find the other नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन बोला कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, जो एचसीएफ बराबर दिया हुआ कितना 55 और एलसीएम बराबर दिया हुआ है 825, और यहाँ बोला है यदि एक नंबर भी दिया हुआ है, दो संख्याओं में से कोई एक नंबर दिया हुआ है तो पूछा है कि दूसरा नंबर क्या होगा, यानी सेकेंड नंबर क्या होगा। तो मैंने अभी फार्मूला बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एक फार्मूला बताया था, अगर सेकेंड नंबर पूछ दे, कौन नंबर पूछ दे, सेकेंड नंबर पूछ दे, तो इसका बराबर फार्मूला हो जाएगा क्या चीज, एलसीएम इंटू एचसीएफ है बटा फर्स्ट नंबर, यही फार्मूला है। इसी फार्मूला पे आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आपको कुछ भी पूछ दे, देखिए एलसीएम कितना दिया हुआ था 825, एचसीएफ कितना दिया हुआ था 55, सेकेंड नंबर कितना दिया हुआ था 275। अब हम इसको काटने स्टार्ट करेंगे, डिविडेड रूल पढ़ाए थे इसीलिए कि आप लोग को काटने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ से 5 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 5 से भी जा रहा है 11 बार में, 5 से इसको काटेंगे तब पापा चे 25 बार में कटा, अब 5 फिर पापा चे 25, अब पापा चे 25, 55 बार में ये भी कटे गया। अब देखिए 11 5 55, 5 बार में कट गया, 5 से फिर इसको काटे तो 5 एकम 5 और 6 5 30, पापा चे 25, 165 बार में खत्म हो गया। तो जो हमारा सेकेंड नंबर होगा वो हो जाएगा कितना हमारा 165। अगर आपको चेक करना हो तो आप फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करिए और ये दोनों के बराबर आ जाए, इसके और इसके मल्टीपल के बराबर आ जाए तो ये आंसर भी सही है। चेक करना हो तो ऐसे तो ये आंसर सही है ही, इसी तरीका से बना सकते हैं। और अगर आपसे ये तो सेकंड नंबर पूछा, फर्स्ट नंबर पूछता तो क्या हो जाता, फर्स्ट नंबर बराबर हो जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा सेकंड नंबर। कभी कभी ऐसा भी होता कि एचसीएफ दे देगा और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दे देगा और थर्ड आधे पूछ देगा आपसे कि एलसीएम क्या होगा या एचसीएफ क्या होगा, इस तरीका से दे देगा। तो आप हर तरीका से क्वेश्चन बना सकते हैं इसी तरीका से। मान के चलिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ नहीं देके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर दे दिया और पूछ देगा, और इसमें दे देगा इफ एचसीएफ ऑफ इतना तो फाइंड द एलसीएम, ऐसे भी पूछ सकता है ना, तो आप बना सकते हैं। इस तरीका से बहुत तरीका क्वेश्चन बन सकता है आपसे। तो बहुत आप लोग जितना भी इस तरीका को क्वेश्चन मिले तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ना कि छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब इस तरीका से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बनाने को लिए मिलेगा। आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं और सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, और जो नहीं बने अब बनाकर रिप्लाई भी देना है, कमेंट करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है लिख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, 2 ही क्वेश्चन दूंगा। चलिए, और वो 2 क्वेश्चन को आप लोग बना के भेजिएगा। चलिए, यहाँ लिखिएगा 24 और 28, इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से बना के लाइएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से बना के लाना है, ये क्वेश्चन को बनाइएगा। और एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। एचसीएफ भी बता के लाइएगा और एलसीएम भी बता के लाइएगा, ठीक है। बस यही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ये इसको बना के लाइएगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कमेंट के जरिए बताइएगा और बना के भेजिएगा टोटल को। और थैंक यू। आज की क्लास यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ और आप लोगों से फिर बोलता हूँ
कि मेरे YouTube चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों के पास जैसी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों के पास सबसे पहले वीडियो मेरा पहुंच सके। थैंक यू, बाय।